तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप सभी को ये देव उठनी एकादशी पर अगर ये काम कर लेते हैं तो आप सबको यकीन मानिए कि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो कहीं से स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए जानते हैं और वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है तो हम वो जानेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। तो आपको यही करना है, आप जितनी भी उपाय कर लेंगे माता लक्ष्मी और कभी नहीं मुड़ के देखेंगे, भाग्य आपको साथ देंगे और छोटी सी गलती आपको ले आ सकती है। तो ऐसी सामना करना पड़ सकता है कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। भाइयों बहनों, आपको एकादशी के जो है हर एक महत्वपूर्ण जानकारी होता है तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको उनका एकादशी तिथि को माना जाता है। आपको जो है 4 माह के निर्दा से उठते हैं और जो उनको विधि विधान से पूजा करते हैं उनको व्यक्ति को एक ही दिन के पूजा से भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद दे देते हैं। देव उठनी एकादशी पे चला देते हैं और वो जाना जाता है देव उठनी एकादशी, यानी कि आप सभी को सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। तो आपको वही करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है तो वही करना है, तो वही आपको करना है। तो वो आपको इसी तरह से करके जाना है। तो वही सब आप लास्ट तक के देखिएगा और करिएगा। तो आपको देवोधन के एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। तो आपको साधारण एकादशी नहीं है, वो बेहद ही श्रेष्ठ एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी को सबसे एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उनका महत्व और ज़्यादा होता है और वो बेहद ही मंगलकारी होते हैं। तो आपको भगवान विष्णु शयनी एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के में जाते हैं। उस दिन आपको 4 महीने में जो है निद्रा में चले जाते हैं। तो आपको वो चतुर्मास कहलाते हैं। और इसके बाद देव उठनी एकादशी पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जगते हैं और चतुर्मास के समापन होता है। मान्यता है भगवान जो निद्रा में होते हैं उनको कोई शुभ मंगल करे जाते हैं, जिससे शादी विवाह मंगल ग्रह प्रवेश आदि कार्य किया जाता है। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु योगी निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी, तो उन्हें विवाह मुंडन और संस्कार सगाई सभी मंगल कार्य का शुरुआत हो जाते हैं। तो आपको देव उठनी एकादशी पे आपको करना चाहिए और तुलसी विवाह पे करना चाहिए। भगवान विष्णु को अवतार से वो करना चाहिए। जिस दिन तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा भक्तों आपको सभी एकादशी में से श्रेष्ठ माना जाता है उस देव उठनी एकादशी का। तो आपको वही करना, उसको स्वर्ग और वैकुंठी का प्राप्ति होती है, जगत के पालनहार होते हैं, तो असीम कृपा प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु पर कृपा कर देते उस व्यक्ति को हर तरह की सुख प्राप्ति होती है। जीवन से दुख दरिद्र और उनको वो करना नहीं चाहिए जो सालों से तड़प रहे थे। तो भगवान पसंद करते हैं और प्रसन्न होकर और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो समस्त रोगों दोष से दूर हो जाते हैं और भाग्य दोष भाग्य में पहुंच जाते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने घर आए और कृपया हमें भी प्राप्त हो, जीवन में खुशियाँ और बरकत आए और दावंती यानी कि भरा रहे। सभी साधक इसे जगत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा करते हैं, तरह तरह के पाठ करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे शास्त्रों में किया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनके लिए ये होता है। तो जो कौन सी कार्य करते हैं और उसको वो देखते हैं कि उनके घर में कौन सी होती है, तो भगवान विष्णु वही करते हैं और उसके बाद बने रहते हैं। तो वो जो कार्य है वो आपको करना चाहिए, शुभ अवसर पर किया जाता है। उसको जो है
पूजा पाठ और फल प्राप्त होते नहीं हैं और पाप का भाग्य बनता है। जीवन में कठिन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी उनके घर पे निवास नहीं करती, जो है वो करता है तो माता लक्ष्मी उसके चौखट से लौट जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। हरदम उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी भी सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे में भाइयों बहनों, इस घर में यानी कि आप सभी को बता दूं कि 2025 में देव उठनी एकादशी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण कब रहेंगे, उसका पूजा विधि क्या है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और भगवान के अस्थायी रूप से वास हो, वो साथ ही जानेंगे। देव उठनी एकादशी पर कौन सी कार्य पर आपको नहीं करनी चाहिए। सुख सौभाग्यवती से बनते हैं तो आपको वही करना है जिससे जीवन में तहस नहस हो जाते हैं। उसके अलावा को बहुत सारे बहनों को ये पूछना था कि क्या दशा एकादशी के दिन धो सकते हैं या नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये चीज़ जानेंगे, तो इस प्रश्न का जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे और समस्त घर परिवार में रहें, तो आपको जगत पालन के श्री हरि विष्णु का सदैव बना रहे, तो आपको ये श्रद्धा भाव से ज़रूर करें और यानी कि कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर से लिखकर भेजना है और माता लक्ष्मी और विष्णु की श्रद्धा प्रकट जरूर करें और साथ ही अपने जानकारी यानी भाई बहनों सभी बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें ताकि इनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, उनका भी भला हो सके। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इस साल सबसे पहले देव उठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। तो भाइयों बहनों, इस साल देव उठनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, 2 और 1 नवंबर को। आपको देव उठनी एकादशी की शुरुआत में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको करना है समापन और सुबह 7 बजे से लेकर 21 मिनट तक का होगा और आपको देव उठनी एकादशी पर ये व्रत और करना चाहिए। तो संप्रदाय और देव उठनी एकादशी का पर्व 2 नवंबर को रखा जाएगा। इस प्रकार को साधक को देव उठनी एकादशी के रखेंगे तो उसको 2 नवंबर का होगा। तो आपको व्रत तोड़ने का 1:11 से लेकर और 23 रहेगा। तो आपको हरिवासर के दिन आपको 5 बजकर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है हरिवासर क्या है, उनको बता दें कि एकादशी का पावन या नहीं करता है तो वो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं तो उनको वो मतलब उस दिन जो है पारण नहीं करेंगे और व्रत पूरा करेंगे, तो उन्हीं को हरवासे कहते हैं। जो श्रद्धालु व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की करते हैं। तो एकादशी व्रत 2 दिनों का हो जाता है। ऐसे एकादशी व्रत जो 2 दिनों का होता है तो समस्त जनों को होता है, जो कि दूसरे दिन एकादशी दिन दूजे एकादशी कहते हैं, जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। दूजे एकादशी के व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी 2 दिन होता है तब दूजे ही एकादशी करना चाहिए। तो आपको वो एकादशी जरूर से करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के पूजा विधि के बारे में, तो देव उठनी एकादशी से 1 दिन पहले शाम के सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और वही आपके घर में गंगा जल है तो उसी स्नान में ध्यान करके और आपको शरीर शुद्ध हो जाएगा। यह रंग आपको मंगलकारी होगा। तो इन रंग का वस्त्र पहनकर आपको पूजा पाठ करने से महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बढ़कर भगवान विष्णु ध्यान करते हुए एकादशी व्रत के संकल्प लेते हैं और पूजा स्थल को संकल्प लेकर छिड़काव करते हैं। इसके बाद चौकी पर पीला रंग का साफ सुथरा व्रत करते हैं और चित्र स्थापित करते हैं। इतना सब करने के बाद प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करते हैं। तो आपको अक्षत और चावल अर्पित करें, फिर फल और अर्पित तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाए, धूप दीप जलाएं और साथ ही एकादशी का व्रत सुने। और इसके बाद दोस्तों आपको
जो सच्चे मन से पूजा करे और श्री हरि विष्णु वितरित करें। और आपको वो देव उठनी एकादशी की पूजा तो आपको विधि इसी तरीके से करना है और उसके तरीके से और इसी सुख शांति समृद्धि ला बनाए रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते। हम